तो अगर आप एक सॉर्सरर सुप्रीम हो तो आपके पास ऑब्वियसली कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। तो ऐसे में आपका हर एक डिसीजन कैसे एक यूनिवर्स के फेट को ऑल्टर कर सकता है, ये हमने कई बार देखा है डॉक्टर स्ट्रेंज के मूवीज में, जहाँ स्ट्रेंज की 6 साल की जर्नी भरा है ऐसे ही आइकॉनिक डिसीजन से। मिस्टिकल आर्ट्स को मास्टर करना, एब्सोल्यूट पॉइंट को ब्रेक करना या फिर मैड टाइटन थैनोस से फेस ऑफ करना एग्जाम्पल्स है डॉक्टर स्ट्रेंज के इन्हीं आइकॉनिक डिसीजंस का, जिन्होंने ना सिर्फ स्टीफन को बल्कि एमसीयू को भी हमेशा के लिए चेंज किया। तो आज के इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 डिसीजंस ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, सीकिंग द नॉलेज ऑफ मिस्टिक आर्ट्स। तो कई सुपर हीरोज इसलिए सुपर हीरो बनते हैं क्योंकि उनकी लाइफ उन्हें बहुत ज्यादा पुश करते हैं, एंड डॉक्टर स्ट्रेंज इसी कैटेगरी में आता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एक इंटेलिजेंट एंड एरोगेंट न्यूरोसर्जन की लाइफ तब बदलना शुरू हुई जब उसने एक कार एक्सीडेंट में खोया अपने हाथों को। स्ट्रेंज कहीं ना कहीं इस चीज से डरते थे कि काम के बिना उनकी जिंदगी कैसी होगी, तो इस वजह से स्ट्रेंज ने सारे हाथों को पार किया अपने हाथों को ठीक करने के लिए। लेटर ऑन जब स्ट्रेंज सारे ट्रायल्स में फेल हुआ तब उसे पता चला कमा ताज के बारे में, एक ऐसा शख्स जिसके लिए जिंदगी के मायने अलग हो। वो अपने सारे जज्बातों को भुलाकर निकल पड़ा मिस्टिकल नॉलेज की तलाश में। इसके बाद क्या हुआ ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि स्टीफन का मिस्टिकल नॉलेज की तलाश करना बस एक शुरुआत था एक यूनिवर्स में एक डॉक्टर स्ट्रेंज का। नंबर 9, कास्टिंग द स्पेल ऑफ रूम्स ऑफ काफ्काल। तो स्पाइडरमैन नो वे होम की कहानी एकदम बेसिक था, पर जो भी था इसी स्पेल के अराउंड था, जिसे कास्टिंग करना डॉक्टर स्ट्रेंज का एक ऐसा डिसीजन था जिसने एमसीयू के लिए ओपन किया मल्टीवर्स को। पीटर जब स्ट्रेंज के पास आता है दुनिया की मेमोरी को इरेज करने के लिए, तब स्ट्रेंज सजेस्ट करते हैं रूम्स ऑफ काफ्काल नाम के स्पेल को, जिससे लिटरली ऐसा करना पॉसिबल था। लेकिन स्पेल के कास्टिंग के दौरान पीटर के बार बार इंटरफेयर करने से स्ट्रेंज स्पेल से अपना कंट्रोल लूज करते हैं, जिसके रिपरकशंस के तौर पे मल्टीवर्स के कुछ कैरेक्टर्स एंट्री लेते हैं एमसीयू में। ये इवेंट इस बात का भी फोरशैडो है कि स्ट्रेंज का एक डिसीजन कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है अगर स्ट्रेंज चाहे तो। नंबर 8, यूजिंग द डार्क मैजिक एंड ड्रीम वॉक। तो दुनिया को बचाने के लिए स्ट्रेंज ने कई बार अपने लिमिट को पुश किया है, जिनमें से एक मेजर इवेंट है स्ट्रेंज के डार्क होल्ड को यूज करते हुए ड्रीम वॉक करना। डार्क होल्ड के यूज करने से एक भारी कीमत चुकानी होती है, जो जानते हुए भी स्ट्रेंज ने ये किया ताकि वांडा को रोका जा सके। ये सीन बेशक एक कूल सीन था, लेकिन इसके रिपरकशंस हमें दिखे मूवी के एंडिंग में, जहाँ स्ट्रेंज की थर्ड आई ओपन होता है। इसके अलावा 838 के स्टीफन को भी हम नहीं भूल सकते, जिसने इसी डार्क होल्ड की मदद से थैनोस को अकेले हराया था एंड लिटरली इनकर्जन जैसे मल्टीवर्सल प्रॉब्लम को ट्रिगर किया था। नंबर 7, रैली द एंड गेम हीरोज। बेशक ये एक ऑफ स्क्रीन इवेंट है पूरे एमसीयू में, लेकिन फिर भी इस सीन में इतना पोटेंशियल है इस बात को प्रूफ करने की कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक कमाल के डिसीजन मेकर है। तो एंड गेम के फाइनल बैटल में डॉक्टर स्ट्रेंज एक लौता ऐसा कैरेक्टर थे जिन्हें पता था कि क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी अर्थ के इसी कोऑर्डिनेट पे सारे सुपर हीरोज को ले आना कोई आसान काम नहीं था। ब्लिप से वापस आने से लेके टोनी को स्नैप करते देने तक हर एक चीज को एज इट इज रखना डॉक्टर स्ट्रेंज का एक डार्क डिसीजन था, जिसके एंडिंग में ऑब्वियसली टोनी के डेथ के बारे में भी स्ट्रेंज जानते थे। अर्थ के सारे सुपर हीरोज को एक साथ असेंबल करना, किसी भी इविल बीइंग का सामना ना करना या टोनी को स्नैप करते देना इन्हीं डिसीजंस का एक एग्जांपल है। नंबर 6, टू फेस ऑफ थैनोस इन टाइटन। तो एमसीयू में हमने कई बार सुपर हीरोज वर्सेस सुपर विलेंस के बैटल्स को देखा है, एंड डॉक्टर स्ट्रेंज के थैनोस से भिड़ना इसी लिस्ट में हमेशा ऊपर आता है। तो टाइटन पे सारे सुपर हीरोज के नॉकआउट होने के बाद स्ट्रेंज फेस ऑफ करते हैं थैनोस से, जहाँ थैनोस को इतना पता था कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक सॉर्सरर सुप्रीम है, वही स्ट्रेंज यहाँ साबित करते हैं कि उनके नाम के आगे ये टाइटल आखिर लगता क्यों है। इस पूरे बैटल में थैनोस को ये लगता रहा कि स्ट्रेंज ने अपने टाइम स्टोन को यूज नहीं किया, लेकिन स्ट्रेंज ने पहले ही उसे यूज किया था, जिससे उन्हें पता था कि थैनोस कब और कैसे वार करेगा। सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी ऐसी थी जिसमें एवेंजर्स जीतते, तो ऐसे में स्ट्रेंज को हर एक चीज को एज इट इज रखना था, जिसमें एक अहम पार्ट था स्ट्रेंज के थैनोस से भिड़ना। नंबर 5, ब्रेकिंग द एब्सोल्यूट पॉइंट। तो एमसीयू के मल्टीवर्स में एक स्ट्रेंज की कहानी तब शुरू हुई जब उसने अपने हाथों के बदले खोया अपने क्रिस्टीन को। वो सॉर्सरर सुप्रीम बना एंड इवन डोरमामू से भी भिड़ा, लेकिन इन सब के बाद भी उसके अंदर का ग्रीफ ही था जिसने स्ट्रेंज को पुश किया एब्सोल्यूट पॉइंट को ब्रेक करने में। अर्थ 616 की तरह यहाँ भी स्ट्रेंज हर एक पॉसिबल आउटकम्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं जहाँ क्रिस्टीन को बचाया जा सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ एक भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं थी जहाँ क्रिस्टीन जिंदा रहे। लेटर ऑन जब स्ट्रेंज ने अपने लिमिट को पुश किया तब टाइम स्टोन का फुल पोटेंशियल भी हमें दिखा, जिसके थ्रू क्रिस्टीन वापस तो आई लेकिन पूरी रियलिटी शैटर होने लगा। ये एपिसोड डॉक्टर स्ट्रेंज फैंस के लिए बहुत ज्यादा डार्क था, जहाँ समय को अपना ताकत बनाने के बाद भी स्ट्रेंज उसी समय से हार गए। नंबर 4, बार्गेनिंग विथ डोरमामू। एक बेहतरीन न्यूरोसर्जन जब टाइम स्टोन का कीपर बना तब उसने साबित किया कि वो सबसे बेस्ट क्यों है।
एक ऐसा डीमन जिसके लिए टाइम के मायने अलग हो, उसे टाइम के ही थ्रू हराना कोई आसान बात नहीं है। ऊपर से स्ट्रेंज को जहाँ लग रहा था कि दुनिया की हर एक चीज उसके हाथ के मुट्ठी में है, वही इस बैटल में वो काउंटलेस टाइम तक भी मरने के लिए तैयार थे, सिर्फ दुनिया को बचाने के लिए। डोरमामू के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज का बार्गेन करने का सीन वन ऑफ द बेस्ट टाइम ट्रेवल मूवमेंट माना जाता है पूरे एमसीयू में, जहाँ स्ट्रेंज जानते थे कि अगर किसी के सामने जीता नहीं जा सकता तो बार बार हारने में ही समझदारी है। इस सीन में स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन को ऐसे यूज किया जो शायद ही किसी ने सोचा होगा, एंड यही चीज स्ट्रेंज को बाकियों से अलग करते हैं। नंबर 3, प्लेइंग द लॉन्ग गेम। तो पूरे इन्फिनिटी वॉर के स्टोरी लाइन में थैनोस को ये लगता रहा कि स्ट्रेंज ने उसके खिलाफ टाइम स्टोन को यूज क्यों नहीं किया, जबकि स्ट्रेंज जानते थे कि अपने ग्रेटेस्ट वेपन को कब और कहाँ यूज करना है। टाइम स्टोन के फुल पोटेंशियल को स्ट्रेंज एक्सेस करते हैं टाइटन पे जाने के बाद, जहाँ वो 14 मिलियन से भी ज्यादा पॉसिबिलिटीज को डिस्कवर करते हैं थैनोस को हराने के लिए। इन्फिनिटी वॉर मूवी के इस पॉइंट से लेके इन गेम मूवी के इस पॉइंट तक डॉक्टर स्ट्रेंज के कैरेक्टर में एक टोनल चेंज हमें दिखा, एंड ये चेंज क्यों आया ये हमें पता चला इस सीन में, जब स्ट्रेंज टोनी को बताते हैं कि यही वो एक लौता पॉसिबिलिटी है जिसमें वो लोग जीतेंगे। पहले थैनोस के खिलाफ टाइम स्टोन यूज ना करते हुए उसे जीतने देना, एंड आखिर में एक बिलव्ड सुपर हीरो के सैक्रिफाइस में पूरे दुनिया को बचाना पार्ट था डॉक्टर स्ट्रेंज के लॉन्ग गेम का। नंबर 2, ट्रेडिंग द टाइम स्टोन फॉर टोनीज लाइफ। तो टाइम स्टोन के यूज के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज जानते थे कि आगे क्या होगा। एक ही पॉसिबिलिटी ऐसी थी जिसमें एवेंजर्स जीतते, तो ऐसे में स्ट्रेंज को उन एक्शंस को ट्रिगर करना था जिससे वो लोग उस एक आउटकम को रीच आउट कर सके। जहाँ स्ट्रेंज पहले नहीं चाहते थे कि टाइम स्टोन किसी भी कीमत पर थैनोस के हाथ लगे, वही एक पॉइंट के बाद स्ट्रेंज खुद ही टाइम स्टोन को ट्रेड करते हैं टोनी के लाइफ के बदले। ऑलमोस्ट पूरे इन गेम मूवी तक कई फैंस को एंड इवन कुछ एवेंजर्स को भी ये लगता रहा कि डॉक्टर स्ट्रेंज का थैनोस को टाइम स्टोन दे देना सबसे बेकार डिसीजन था, लेकिन सही टाइम आने पर ये क्लियर हुआ कि स्ट्रेंज ने ऐसा क्यों किया था। बेशक ये एक डार्क डिसीजन था डॉक्टर स्ट्रेंज का, लेकिन ये इस बात का भी प्रूफ है कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपने लिमिट को कहाँ तक पुश कर सकते हैं दुनिया को बचाने के लिए। नंबर 1, एक्सेप्टिंग द एंशिएंट वंस ऑफर। एक एरोगेंट न्यूरोसर्जन सालों पहले कमाता जाया था सिर्फ अपने हाथों को ठीक कराने के लिए, लेकिन जिंदगी की सच्चाई जब उसे पता चला तब उसके मॉडल्स में थोड़े थोड़े करके चेंजेस आना शुरू हुए। बेशक वो मिस्टिकल आर्ट सीख रहा था, लेकिन इसके बाद भी उसका एरोगेंसी था जो उसे कह रहा था कि इन सब में तुम ना पढ़ो तो ही बेहतर है। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट तब आया जब एंशिएंट वन के डेथ ने एक टोनल चेंज लाया स्ट्रेंज के कैरेक्टर में। डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के इस सीन में एंशिएंट वन बताते हैं कि स्ट्रेंज अगर चाहे तो अपनी पुराने जिंदगी में लौट सकता है, लेकिन इसके बदले दुनिया एक बेहतरीन जादूगर को खो देगी। एंड कितनी आयरनी की बात यह है कि इसके बाद स्ट्रेंज ने न सिर्फ एक सॉर्सरर बनने का डिसीजन लिया, बल्कि काउंटलेस टाइम तक डोरमामू के हाथ मरने के लिए भी तैयार हो गए ताकि दुनिया को बचाया जा सके। एंशिएंट वन के बातों को मानकर एंड खुद की परवाह किए बिना स्ट्रेंज ने डिसाइड किया एक सॉर्सरर बनने का, जिसके बाद ही उनकी कहानियां शुरू हुई। डॉक्टर स्ट्रेंज एमसीयू के मल्टीवर्सल सागा के सबसे की कैरेक्टर होने के साथ साथ ये भी कंफर्म है कि वो एवेंजर्स 5 में रिटर्न करेंगे, जिसका मतलब हमें और भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस देखने को मिलेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज के। तो दोस्तों ये था वीडियो टॉप 10 डिसीजंस ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज का जो एमसीयू में हमें देखने को मिला। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।